हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एके क्लासेस HMH। आज हम रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में जो यूनिट फर्स्ट है उसका एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड करेंगे। यह टॉपिक न केवल रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए बल्कि सेकंड ग्रेड LDC हाई कोर्ट, SSC, अनेक प्रकार के कंपटीशन में यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो देखिए, इसमें आपके सामने जो टॉपिक है उसमें 3 वर्ड आपके सामने हैं। पहला तो है सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट में अपने अधिकतर क्या लेके चलते हैं, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। अधिकतर अपने सब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन लेके चलते हैं और इनमें भी अपने क्या करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के रूप में अपने नंबर और पर्सन इनको देखते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में जो पहला वर्ड है सब्जेक्ट, उसमें अपने नाउन या प्रोनाउन को लेके चलते हैं और इनमें इनका नंबर और पर्सन। देखिए, नंबर के अंदर भी अपने क्या करते हैं, इसका सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसी प्रकार से जो हमारा पर्सन है उसको भी अपने सिंगुलर या प्लूरल लेके चलते हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में जो पहला वर्ड हमारा है सब्जेक्ट, इसमें देखें एग्जांपल। जैसे सपोज करिए अपनी बात करें सब्जेक्ट में, जैसे सिंगुलर नंबर की बात करें, ठीक है। तो सपोज करिए यहां पे मैं लिखता हूं एक वर्ड बुक। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसको मान के चलें और जब हम इसको प्लूरल लेके चलें तो यहां लिख देता हूं मैं बुक्स। ये देखिए, इसी प्रकार से अब ये तो दोनों किसका काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं। देखो, इसी प्रकार से यदि अपने और देखें सिंगुलर के रूप में, जैसे मैंने लिखा यहां पे ही और फिर लिखा मैंने प्लूरल के रूप में दे। अब देखिए, ये दोनों है किसका काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। देखो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको अपने सिंगुलर और प्लूरल दो टाइप से यहां पे अपने डिस्कस में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला जो आता है इसमें वो है हमारा वर्ड वर्ब। तो देखिए, इस टॉपिक में सबसे जरूरी यह समझना हो जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का होना, यही क्या कहलाता है, कॉन्कॉर्ड कहलाता है या एग्रीमेंट कहलाता है। तो देखिए, जिस प्रकार से वर्ब जो हमारी ये भी सिंगुलर प्लूरल होती है, जो देखो सिंगुलर और प्लूरल होती है, इसमें अपने देखेंगे। अब देखिए, वर्ब में क्या होता है कि जिस वर्ब में अपने एस या ईएस लगा देते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां लगा दिया डू में ईएस लगा दिया, देखो, ठीक है। और
उसी प्रकार से यदि मैं प्लुरल में लगा देता हूं, ये देखिए इस प्रकार से, तो ये देखिए, तो ये हमारी जो वर्ब है वो हमारी क्या है, ये देखो, जब अपने वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, या अपने कहें जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या वर्ब का जो मूल स्वरूप होता है, वो क्या कहलाता है, प्लुरल कहलाता है। देखो, लेकिन नाउन में क्या होता है कि नाउन में जब अपने किसी नाउन के अंदर जब अपने एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। लेकिन वर्ब में जब अपने एस या ईएस ऐड करते हैं वो क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। देखो, तो ये डिफरेंस अपने को ध्यान रखना है। फिर अपने पास जो थर्ड जो अपने पास आता है वो आता है अपने पास कॉन्कर्ड। ये देखो, ये जो वर्ड है इसका जो अपने सही जो इसका उच्चारण करेंगे, देखिए कि अपने इससे पहले फनेटिक सीख चुके हैं तो इसको अपने इस हिसाब से उच्चारण करेंगे, ठीक है, कॉन्कॉर्ड। ये देखिए, तो अपने इसको मोस्टली कॉन्कॉर्ड बोल देते हैं, लेकिन इसका जो सही उच्चारण होता है वो क्या होता है, कॉन्कॉर्ड होता है। ये देखो इस तरीके से। अब आपको ये टॉपिक सिखाया हुआ है तो आप इसको इजीली इसको सीख सकते हो। देखो, ये देखिए कॉन्कॉर्ड, अपने इसको कॉन्कॉर्ड बोल देते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कॉन्कॉर्ड। अब देखिए, कॉन्कॉर्ड का मतलब जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से अपने कहें एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जिसको अपने कहते हैं सामंजस्य, तालमेल। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, ये हमारे टॉपिक का जो एक नेम है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब में आपस में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। इट मींस यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन की आएगी। और यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है, प्लुरल है, तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन की आएगी, प्लुरल आएगी। तो कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे सपोज करें अपने कि मैं यहां पे कुछ अपने एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखो, ये हमारा सब्जेक्ट मान लेते हैं और इधर हमारी क्या मान लेते हैं, वर्ब मान लेते हैं। देखो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे लिखा बॉय, ठीक है, और इधर मैं आगे लिख देता हूं गोज, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं कोई वर्ड लिखता हूं बॉयज, ये देखो, और इधर मैं लिख देता हूं गो, ये देखो। फिर देखो यहां लिखता हूं मैं सी, तो यहां लिख देता हूं रीड्स, ये देखो। फिर लिख देता हूं यहां पे दे, तो यहां लिख देता हूं मैं रीड, ये देखो, इस प्रकार से। तो अब आपके सामने देखो सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो हमारा जो सब्जेक्ट है बॉय, बॉय आपको पता है क्या है, यहां पे एक वचन है, सिंगुलर है। तो एक वचन सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन है, और वचन कौन सा है, सिंगुलर एक वचन। तो ये एक वचन है, ये सिंगुलर है। तो देखो ये जो हमारी वर्ब है ये भी क्या है, यहां पे सिंगुलर है, एक वचन है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब अपने वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ऐड करते हैं या जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और जब अपने नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का मतलब ये होता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का होगा तो हमारी वर्ब भी एक वचन की होगी, यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का होगा तो हमारी वर्ब भी बहुवचन की होगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, बहुवचन की होती है। क्या होती है, बहुवचन की होती है। और जब अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर अपने एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। देखो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने एग्जांपल देखो, बड़े सिंपल बड़े कॉमन से एग्जांपल है, वी यूज डे टू डे इन लाइफ। देखो बॉय गोज, तो बॉय क्या है, एक वचन, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी क्या हो गई, एक वचन सिंगुलर। बॉयज,
बॉयज क्या है, बहुवचन, प्लुरल, तो हमारी वर्ब भी क्या हो गई, प्लुरल, बहुवचन ग। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब अपने इसके रूल्स पे जाते हैं, नियमों पे जाते हैं, वहां तक पहुंचने से पहले हमें इसका जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमारी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट में अपने क्या करते हैं, सब्जेक्ट किस प्रकार से यूज होता है, और वर्ब क्या है, वर्ब में अपने किस प्रकार से वर्ब यूज करते हैं। और यहां पे ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो डिपेंड है एक वचन और बहुवचन पे, मतलब सब्जेक्ट का एक वचन, वर्ब का एक वचन, सब्जेक्ट का बहुवचन, वर्ब का बहुवचन। तो ये हमें ध्यान रखना है। एग्जांपल्स आपके सामने देखो, जैसे अब देखिए सी क्या है, सी है प्रोनाउन, और कौन सा, ये सिंगुलर रूप में यूज की जाते हैं, मतलब एक के लिए। तो देखो अब ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने इसके साथ जो वर्ब है वो भी कौन सी यूज की है, एक वचन वाली सिंगुलर यूज की है, क्योंकि यहां देखो वर्ब में क्या ऐड किया हमने, एस ऐड किया है। तो जब वर्ब में अपने एस या ईएस लगाते हैं वो कौन सी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो एक वचन हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। उसके बाद में देखो दे, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन दे किसके लिए यूज होता है, मोर देन वन, मतलब मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा के लिए, टू से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये क्या है, बहुवचन है, प्लुरल है, इसलिए हमारी जो वर्ब है वो भी क्या आई है, बहुवचन की आई है, प्लुरल आई है। तो सिंपली स्पीकिंग डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक करते हैं, जब हम इसके रूल करते हैं, देखो रूल तो हमारे को मेमोराइज करने होते हैं, लेकिन यदि हमारी कंसेप्ट क्लियर है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल किस तरीके से यूज होंगे, वर्ब सिंगुलर प्लुरल किस तरीके से यूज होगी, तो फिर इसके रूल तो हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन यदि अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारे को रूल्स समझ में नहीं आते हैं। इसलिए आज का जो हमारा ये सेशन है वो पूरा इस बात पे है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल किस प्रकार से होंगे, वर्ब सिंगुलर प्लुरल किस प्रकार से होती है। तो और देखिए आगे इसमें, अब देखो जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट अपने फिर भी कर लेते हैं, अब अपने इसमें वर्ब को लेके चलते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो वर्ब में अपने क्या करते हैं कि ऐसी वर्ब की अपनी लिस्ट बनाते हैं जो क्या होगी, हमारी सिंगुलर होगी। देखो सिंगुलर, नॉट सिंगुलर, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। और हिंदी में अपने इसको कहते हैं एक वचन। ये देखो, अब देखो इसमें हम एक वचन वाली वर्ब्स अब यहां काम में लाते हैं। देखो जैसे स्टार्टिंग कर लेते हैं अपने यहां से, देखो डज, ठीक है, इज, ठीक है, एम, ठीक है, हैज, वॉज, ये देखो तो डज, इज, एम, हैज, वॉज। अब देखो इसके अलावा ये जो सारी है हमारी, ये जो सारी हमारी है, इनको तो अपने किस रूप में यूज कर लेते हैं, इनको अपने मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर लेते हैं, और इनको अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर देते हैं। ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो जाती है। हमें इतना ज्यादा डीप नहीं जाना है, हमें ये सीखना है कि किस प्रकार की वर्ब सिंगुलर होती है, किस प्रकार की वर्ब प्लुरल होती है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, फिर देखो और इसके अंदर जैसे अपने अब कुछ ऐसी वर्ब्स करते हैं, जैसे देखो अपने कह देते हैं टॉक, तो इसमें अपने एस लगा देंगे। देखो क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब अपने मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे तो वह क्रिया क्या हो जाएगी, हमारी एक वचन हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। देखो आपके सामने टॉक फर्स्ट फॉर्म होती है, टॉक्स, टॉक नहीं बोलना, टॉक, ठीक है, टॉक्स। फिर देखो जैसे राइट्स, ये देखो तो देखो राइट में
जो फर्स्ट फॉर्म उसमें एस लगा दिया। फिर देखो अपने कह देते हैं ईट्स, ये देखो रन्स, ये देखो। तो अब आपके सामने एग्जांपल है, देखो। तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका एक बेस, एक फाउंडेशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब देखिए वर्ब में सिंगुलर जैसे डज, इज, एम, हैज, वॉज, ठीक है, ये देखो सारी। तो ये जो सीरियल है ये पूरा पूरा ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग में आते हैं और सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग में आती है। फिर देखो इधर टॉक्स, राइट्स, ईट्स, रन्स। अब इनमें देखो मैंने क्या लगाया, सभी में एस लगाया है, किसी में अपने ईएस भी लगा सकते हैं। देखो ये देखो जैसे वॉचेस, ये देखो, तो इसमें मैंने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब अपने मेन वर्ब में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब अपने एस या ईएस ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो वर्ब किसका काम करती है, सिंगुलर का काम करती है, वो एक वचन का काम करती है। देखो क्योंकि ये जो टॉपिक आ रहा है, चाहे तो अपनी रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में आ रहा है, चाहे सेकंड ग्रेड इंग्लिश में आ रहा है, चाहे ये एलडीसी के अंदर आ रहा है, तो उसमें हमारे को इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शन दिए होते हैं और उन ऑप्शंस में हमारे को जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो चूज करना होता है। तो इस पर आपने इसी प्रकार से सेशन में आज कर रहे हैं, इसके बाद में इसके कुछ मोस्ट जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो करेंगे और जैसे ये टॉपिक बना खत्म हो जाएगा फिर अपने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उन पे फिर अपने डिस्कस करेंगे यहीं। तो ये देखिए, तो वर्ब में सिंगुलर वर्ब इस प्रकार की होती है। तो आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो एक वचन की क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है। इसके बाद फिर देखो अपने करते हैं वर्ब के अंदर ही इसमें अपने करेंगे प्लूरल वर्ब। अब इसमें कौन सी अपने करेंगे, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। प्लूरल अपने हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन। क्या कहते हैं, बहुवचन। देखो अब देखो इसमें अपने कौन कौन सी करते हैं, ये देखो डू, ये देखिए डू, आर, ये देखो हैव और वर, ये देखो पहले दिया देखो चारों डू, आर, हैव, वर। अब ये जो है, ये जो कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो कैटेगरी है ये अपनी मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है। मतलब ये जो क्रियाएं हैं डू, आर, हैव, वर, इनको अपने मुख्य क्रिया के रूप में भी यूज में लाते हैं और सहायक क्रिया के रूप में भी यूज में लाते हैं। फिर देखो जैसे देखो वहां पे हमने लिखा था टॉक्स, तो यहां लिख देंगे टॉक, ये देखो। वहां पे हमने लिखा राइट्स, यहां पे लिख देंगे राइट, ये देखो। रन, ये देखो। वहां लिखा वॉचेज, यहां लिख देंगे वॉच, ये देखिए। अब आपके सामने देखो क्लियर है। तो अब ये जो वर्ब अपने यहां जो सारी वर्ब अपने की है, ये सारी की सारी यहां पे किसका काम कर रही है, बहुवचन क्रिया का काम कर रही है, प्लूरल वर्ब का काम कर रही है। देखो तो आपके सामने है ये सारी की सारी, ये सारी की सारी यहां पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इज ऑलवेज प्लूरल। मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। और ये जो डू, आर, हैव, वर, ये जो क्रियाएं हैं ये मुख्य क्रिया के रूप में भी काम में आती है और सहायक क्रिया के रूप में भी काम में आती हैं। इस प्रकार से देखो अब आपके सामने एक इसका बेस आपको पता लग गया कि क्रियाएं, क्योंकि आज तक हमने क्या किया, आज तक हमने ये सीखा हुआ है कि एक वचन और बहुवचन में क्या करते हैं, प्रोनाउन और नाउन ही करते हैं। जैसे अपने ये कह देते हैं कि अपने मोस्टली इंग्लिश फर्स्ट क्लास से शुरू होती है मान लो, तो वहां से जब अपने सीखते हैं तो जैसे अपने 6th क्लास में आते हैं हिंदी मीडियम के अंदर, तो वहां पे
जब हम नंबर सीखते हैं तो एक वचन बहुवचन सीखते हैं, वहां पे हम क्या सीखते हैं मोस्टली, वहां पे हमने सीखते हैं नाउन या प्रोनाउन। लेकिन वर्ब के बारे में अपने कब आके सीखते हैं, जब हम कंपटीशन में आते हैं, और कंपटीशन में भी जब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड वाला टॉपिक लगता है, तब हमें पता लगता है कि अरे वर्ब को इस प्रकार से भी सीखा जाता है, यह भी एक वचन और बहुवचन के रूप में होती है। अब इनको सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हमारे टॉपिक का नाम यही है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। मतलब जिस प्रकार का हमारा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार की हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। देखो अब देखो कुछ इसमें अपने एक सेक्शन मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है और इधर हम मान लें वापस वर्ब मान ले, देखो है ना, कुछ नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं। अब देखिए कि हमारे पास एक ये सब्जेक्ट है आई जो प्रोनाउन होता है। अब ये जो आई है इसको अपने मोस्टली किस रूप में डील करते हैं, इसको अपने डील करते हैं एक वचन के रूप में। किस रूप में डील करते हैं, एक वचन के रूप में, है ना। इसको अपने सिंगुलर मानते हैं, इसको अपने सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब देखो किस प्रकार से आती है, आई के साथ डू। अब देखो डज तो कभी नहीं आता आई के साथ, क्योंकि अब देखो अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया, देखो कि आई एक वचन है लेकिन आई के साथ वर्ब यहां पे कौन सी आ रही है, बहुवचन वाली आ रही है, देखो। लेकिन इसके साथ एम भी आता है मान लो, तो एम तो एक वचन हुआ, देखो है ना। और हैज में से इसके साथ क्या आता है, हैव आता है। वॉज वर्ब में से इसके साथ क्या आता है, वॉज आता है। तो आई जो प्रोनाउन है यह सब्जेक्ट के रूप में एक वचन के रूप में यूज होता है, लेकिन इसके साथ जब वर्ब की बात आती है तो देखो वो वर्ब जो सहायक क्रिया का भी काम करती है, मुख्य क्रिया का भी काम करती है। तो डू डज में से अपने आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। कभी डज लगाया, नहीं लगाया, ठीक है। आई के साथ एम लगाते हैं, कभी आर लगाया, नहीं लगाया, ठीक है। हैज में से अपने क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और आई के साथ अपने यहां पे क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि अपने आई के साथ वर्ब भी लगाते हैं, लेकिन वो कंडीशन कौन सी हो जाती है, वो जो काल्पनिक जो वाक्य होते हैं, कौन से वाक्य होते हैं, जो काल्पनिक जो वाक्य होते हैं वहां पर अपने इसको यूज करते हैं। जैसे काश कि मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे अपने आई के साथ क्या लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं। वहां पर वो कौन से जो काल्पनिक होते हैं वहां पे अपने लगाते हैं, लेकिन मोस्टली अपने आई के साथ में आई सिंगुलर होता है और अपने इसके साथ भी इस प्रकार से यूज करते हैं। देखो इसके अलावा और देखो जैसे गो, है ना, ईट, ये देखो डांस, ये देखो सिंग, ये देखो। तो आई एक वचन है लेकिन इसके साथ अपने दोनों ही प्रकार की क्रिया यूज कर रहे हैं। कि देखो आई के साथ डू डज में से डू यूज कर रहे हैं, इजएमआर में से एम यूज कर रहे हैं, हैज में से हैव यूज कर रहे हैं, और वॉज वर्ब में से वॉज यूज कर रहे हैं। और आई के साथ अपने वर्ब कब यूज करते हैं, जब कल्पना वाले वाक्य होते हैं। काश कि मैं राष्ट्रपति होता, इफ आई वर ए प्रेसिडेंट, है ना, तो वहां पे अपने आई के साथ वर्ब यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो अब आई एक वचन है लेकिन ये वर्ब देखो, गो, ईट, डांस, सिंग, ये सारी की सारी क्या है, बहुवचन वाली क्रियाएं हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। लेकिन आई के साथ ये सारी की सारी आती है, देखो, ठीक है। एक तो ये अपना एक्सेप्शन है आई वाला, देखो। फिर देखो इसके बाद फिर देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास यू है ना। अब जो हमारा यू है, हमारा जो यू है वो दोनों ही रूप में यूज होता है। देखो हमारा यू एक वचन भी होता है और हमारा यू बहुवचन भी होता है। ये देखो यू है, दोनों ही रूप में यूज होता है। यदि यू मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं
उनमें से टीचर किसी एक को यू कह के बोलेगा तो वो यू क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यदि वो 2 या 2 से ज्यादा के लिए यूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो इस रूप में तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू, ये दोनों ही काम करता है। किसका करता है, एक वचन का भी करता है और बहुवचन का भी करता है। देखो, लेकिन जब बात इसके साथ वर्ब की आती है, जब बात इसके साथ किसकी आती है, वर्ब की आती है, देखो उस कंडीशन में क्या होता है कि यू के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा ही कौन सी आती है, बहुवचन वाली आती है। वो हमेशा ही कौन सी वाली आती है, बहुवचन वाली आती है। देखो ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट है, एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा कौन सी आती है, बहुवचन वाली आती है। देखो जैसे मान लीजिए किस रूप में अपने लेके चलें इसको, जैसे सपोज करो यू के साथ डू डज में से क्या लगाएंगे, डू, कभी डज नहीं लगता। इज जमर आर में से क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। हैज में से क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। वॉज वर में से क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। फिर मान लो और अपने को यूज करना हो, जैसे अपने कह देते हैं SIT सिट, बैठना, है ना, ये देखो ठीक है। वॉश धोना, ये देखो। फ्लाई उड़ना है, उड़ाना। अब ये देखो, तो ये सारे की सारी देखो, तो यू हम एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा कौन सी आती है, बहुवचन की आती है। तो देखिए ये हमारा थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट पता लगा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या होता है। सब्जेक्ट का जो एक वचन और बहुवचन है वो हमें यह बताता है कि उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी एक वचन या बहुवचन की आएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, एक वचन की, और यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन की आएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के बारे में एक बेसिक नॉलेज प्राप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो करेंगे, तो आप अधिक से अधिक इन्हें देखें, वॉच करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स अ लॉट।